क्रीपीएस्ट थिंग्स एवर सीन इन स्पेस। स्पेस एक ऐसी जगह है जहां के अंधेरों में कई राज दफन हैं और उन्हीं राजों का पर्दाफाश करने एस्ट्रोनॉट्स वहां जाते हैं। पर क्या आपने कभी ये सुना है कि वहां गए एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ ऐसा भी देखा है जिस पे यकीन करना इम्पॉसिबल है। एलियंस की बात तो हम सभी करते ही रहते हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्पेस में घोस्ट भी हो सकते हैं और एस्ट्रोनॉट्स ने उन्हें देखने और महसूस करने का दावा भी किया है। तो फिर देर किस बात की, चलिए एक एक करके हम इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। पर अगर आपको जानना है कि किस साइंटिस्ट ने एलियन देखा था और कितने करीब से देखा था, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। फिलहाल चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनिमल स्केलेटन। दोस्तों, साल 1961 में सोवियत यूनियन के यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने थे। लेकिन इंसानों को स्पेस का सफर कराने के लिए न जाने कितने ही जानवरों ने अपनी कुर्बानी दी थी। साल 1948 में एल्बर्ट नाम के एक मंकी ने अपनी जान गंवाई थी। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हम इंसानों ने जानवरों को मोहरा बनाया है। स्पेस में जाने वाले कई एस्ट्रोनॉट्स आज भी ये दावा करते हैं कि जब भी वो धरती के ऑर्बिट से गुजरते हैं तो उन्हें अक्सर वहां पर धरती को ऑर्बिट करते एनिमल कॉर्प्सेस यानी कि जानवरों की लाशें दिखाई देती हैं। अब आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि स्पेस के काले अंधेरे में अगर आपके सामने कोई जानवर की लाश गुजरे तो ये नजारा कितना डरावना और भयानक होगा। कोई मजबूत दिल वाला ही से देख पाएगा। घोस्ट नेब्यूला। धरती से 1470 लाइट ईयर्स दूर कॉन्स्टेलेशन में स्थित SS2136 घोस्ट नेब्यूला में हमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। ये नेब्यूला करीब 2 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। इसके बीच बीच में कुछ चमकदार तारे हैं जिनसे निकलने वाली रेडिएशन जब हाइड्रोजन गैस से मिलती है तो उस जगह पर अलग अलग शेप्स और वैरायटी के क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। इन स्ट्रेंज शेप्स के क्लाउड्स को देखकर ऐसा लगता है कि मानो बहुत सारे घोस्ट इंटरस्टेलर क्लाउड से अपना पीछा छुड़ाते हुए इधर उधर भाग रहे हों। विच हेड नेब्यूला। अब दोस्तों जरा इस पर भी नजर डालिए। अगर वो घोस्ट नेब्यूला था तो इसका नाम है विच हेड नेब्यूला। धरती से करीब 900 लाइट ईयर्स दूर ओरियन कॉन्स्टेलेशन में IC2118 नेब्यूला बिल्कुल एक जादूगरनी के सर जैसा लगता है और इसीलिए इसका नाम विच हेड नेब्यूला रखा गया है। ये नेब्यूला ओरियन कॉन्स्टेलेशन में एक सुपर जायंट स्टार के कारण इतना चमकदार दिखाई देता है। अब जरा नासा की लैब द्वारा रिलीज की गई इन इमेजेस को देखिए। इस नेब्यूला के ब्लू कलर का रीजन सिर्फ स्टार की ब्राइटनेस ही नहीं है, बल्कि इस नेब्यूला में प्रेजेंट पार्टिकल्स रेड कलर के कंपैरिजन में ब्लू कलर को बेटर रिफ्लेक्ट करते हैं। 70 लाइट ईयर्स में फैले इस नेब्यूला को आप सिर्फ लार्ज टेलीस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। स्ट्रेंज साउंड्स। दोस्तों, हमारा देश भारत साल 2023 में अपना स्पेस मिशन गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश चाइना ने ये कारनामा साल 2003 में ही कर दिया था। इस साल CNSA यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेस में शंझू 5 स्पेसक्राफ्ट को भेजा था और यांग लेवी इस मिशन के तहत स्पेस में जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट बने थे। यांग लेवी ने दावा किया था कि स्पेसशिप में रहते समय उन्होंने कुछ नॉकिंग साउंड सुने थे। कुछ समय के लिए उन्हें ऐसा लगा मानो कोई चीज स्पेसक्राफ्ट को बाहर से ठोक रही हो। ये साउंड वैसा ही था जैसे कि कोई आयरन की बकेट पर वुडन हैमर से ठोक रहा हो। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये साउंड कहां से आ रही है और उसका कारण क्या है। यांग लेवी इससे घबरा गए और उन्होंने धरती पर लौटने के बाद मिशन से जुड़े सभी लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन नॉकिंग साउंड्स की मिस्ट्री को नहीं सुलझाया जा सका। अब दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात तो ये है कि स्पेस में वैक्यूम होता है और साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। इतना तो आपने अपनी साइंस क्लास में पढ़ा ही होगा। तो फिर इनको ये साउंड सुनाई कैसे दे रहा था? तो चलिए एक बार को मान लेते हैं कि स्पेस में कंप्लीट वैक्यूम नहीं होता है और वहां पर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन अगर इनके थ्रू साउंड प्रोपगेट हुआ होता तब भी वो यांग लेवी की कानों तक नहीं पहुंच पाता। क्योंकि साइंटिस्ट के माने तो ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब कोई बड़ी सी चीज फिजिकली आकर उससे टकराई हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो स्पेसक्राफ्ट को नुकसान भी जरूर पहुंचता, लेकिन स्पेसक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। BBC में पब्लिश एक न्यूज के मुताबिक यांग लेवी की कॉलीग्स ने इस नॉकिंग साउंड को लेकर ये एक्सप्लेनेशन दिया कि ये आवाजें स्पेसशिप के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का नतीजा भी हो सकती हैं। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि धरती की ऑर्बिट में स्पेसशिप के इंटीरियर का टेम्परेचर कई बार बदलता रहता है। हालांकि इस थ्योरी का अभी तक कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि यांग लेवी इन साउंड्स को सुनने वाले एकमात्र एस्ट्रोनॉट नहीं थे। साल 2003 से 2008 के बीच चाइनीज स्पेस प्रोग्राम के तहत स्पेस में गई सभी एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेसक्राफ्ट के अंदर नॉकिंग साउंड सुनने का दावा किया था। हालांकि दूसरी स्पेस एजेंसीज के एस्ट्रोनॉट ने अभी तक ऐसा कोई भी दावा नहीं किया। एलियन एग्जिस्टेंस। दोस्तों, 5 मई 1981 को जब सोवियत यूनियन का सल्यूट 6 स्पेस स्टेशन धरती को ऑर्बिट कर रहा था तो उसके अंदर बैठे एक कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोवाल्योनोक ने स्पेस में अजीब सा ऑब्जेक्ट देखा। उनके अनुसार वो ऑब्जेक्ट मेलन की तरह गोल था
और उसके आगे की ओर सर्कुलर मोशन करता हुआ कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था। ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट काफी इलोंगेटेड था और हम इसका शेप बारबल की तरह कह सकते हैं। वो कहते हैं कि जब वो उस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे तो वो अचानक से ट्रांसपेरेंट हो गया और उसके अंदर कोई बैठा हुआ भी दिखाई दे रहा था और उस ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरी साइड से गैस निकल रही थी, जैसे कि किसी रॉकेट से निकलती है। उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते 2 एक्सप्लोजन्स होते हैं, उसमें व्हाइट स्मोक दिखाई देती है और वो ऑब्जेक्ट बर्बाद हो जाता है। लेकिन वो क्या था इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया था। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये साउथ अफ्रीका के RSA-3 रॉकेट का कोई सीक्रेट टेस्ट होगा, पर बाद में पता चला कि उस रॉकेट की इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि उसे अर्थ की ऑर्बिट में भेजा जा सके। तो आखिर वो क्या था? कॉस्मोनॉट व्लादिमीर एलियंस पर बिलीव करते हैं। तो जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या वो एलियंस थे, तो उन्होंने बिना नकारते हुए कहा कि हो सकता है। क्या सच में स्पेस में एलियंस और भूत एग्जिस्ट करते हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये प्रूव करने के लिए कि आप एलियन नहीं हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे क्या आप जानते हैं कि स्पेस की तरह धरती के भी कुछ हिस्सों में ग्रेविटी नहीं होती? वो जगह कौन सी है ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। तो चलिए मिलते हैं उस वीडियो में।